स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं आपके साथ सपना। इस समय देश में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि देश के मुख्य राज्यों में से एक हरियाणा का चुनावी परिणाम सामने आ गया है, जिसमें सारे पत्ते खुलकर सामने आ गए हैं और अब ये साफ हो गया है कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी का ही शासन रहेगा। वैसे तो देश में 3 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र भी शामिल है, लेकिन जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि हरियाणा है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताने वाले हैं कि पहलवानों की इस मिट्टी में महिला खिलाड़ी तो बहुत निकली लेकिन नेता नहीं। हरियाणा चुनाव में अभी तक पुरुषों का ही दबदबा कायम रहा है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 51 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिन महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था उनमें से ज्यादातर का या तो राजनीतिक परिवार से नाता है या फिर वह कोई चर्चित चेहरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के पंजाब से अलग होकर राज्य बनने के बाद अभी तक विधानसभा में केवल 87 महिला ही विधायक बनकर पहुंची हैं। हरियाणा अपने खराब लौकिक अनुपात के लिए हमेशा चर्चा में रहा है और इस राज्य में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अगर उम्मीदवारों की लिस्ट पर गौर किया जाए तो पता लगता है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसके बाद गठबंधन में चुनाव लड़ रही भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से 11 महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने केवल 10 महिलाओं को ही टिकट दी और चुनावी मैदान में उतारा। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की बात करें तो दोनों ने मिलकर करीब 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन होने के बाद भी दोनों पार्टियों ने केवल 8 सीटों पर ही महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी की तरफ से 90 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया, लेकिन उसमें से केवल 10 महिलाओं को ही चुनावी रण में भेजा गया। हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2000 से अभी तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में कुल 47 महिलाएं राज्य से विधायक बनकर चुनी गई हैं। राज्य अपने विषम लौकिक अनुपात के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। साल 2023 में प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 916 लड़कियां थी। वहीं साल 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाएं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 116 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, जिनमें से करीब 13 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2019 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 104 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, जिनमें निर्दलीय महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में अभी तक किन महिलाओं को तवज्जो दी गई है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बार चुनावी मुकाबले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव भी मैदान में थी और उन्होंने अपनी अटेली विधानसभा सीट से जीत भी दर्ज की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरती सिंह को पहली बार बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया और यह उनका पहला चुनाव था। वहीं इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी तोशामा से चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव में उन्होंने अपने चचेरे भाई को पटखनी दी और जीत दर्ज की। जींद जिले के जुलाना में कांग्रेस की ओर से कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को मैदान में उतारा गया और इस सीट पर फोगाट ने जीत भी हासिल की। यौन उत्पीड़न प्रदर्शन का चेहरा बन चुकी फोगाट ने पेरिस 2024 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक के अभियान से चूकने के बाद खेल से संन्यास ले लिया था। फोगाट का मुकाबला आपकी कविता दलाल से था, जो WWE में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है। चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा एशिया की सबसे अमीर और ओपी जिंदल समूह की चेयरमैन सावित्री जिंदल रही। जिंदल को बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और हरियाणा के मंत्री साथ ही हिसार से बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता के खिलाफ उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा
कांग्रेस से टिकट लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अंबाला छावनी सीट से निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार बनकर अपना पर्चा भरा और मैदान में उतरी। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज और कांग्रेस के परविंदर सिंह परी से था। हालांकि सीट से चुनाव लड़कर चित्रा ने कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने जीत हासिल की। अंत में आपको ये भी बता दें कि आप पार्टी की राबिया किदवई मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र नू से पहली बार उम्मीदवार बनी, लेकिन यहाँ भी महिला उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। खैर, आज आपको हमारी इस रिपोर्ट से ये अंदाजा लग गया होगा कि इस समय देश के सबसे चर्चित राज्य यानी कि हरियाणा में महिलाओं का राजनीति में कितना योगदान है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, साथ ही विस्तार से खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ शाला। हरियाणा में छिड़े राजनीतिक रण का नतीजा अब सबके सामने आ गया है। बीते कई महीनों से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए थे, जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में खुद को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी।